Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is mechanism of the nucleophilic substitution reactions. We have already discussed about this topic in previous classes. Here I will discuss about the mechanism of the nucleophilic substitution reactions. The first, allylic and benzylic. Allylic and benzylic. Allylic and benzylic halide are less reactive. यहाँ कह सकते हैं allylic and benzylic halide are highly reactive. लेस नहीं बोल रहे हैं, हम हाईली बोल रहे हैं. लेस benzylic halide are highly reactive toward SN1 रिएक्शन. एलाइलिक और बेंजालिक जो हैलाइड होते हैं वह हाईली रिएक्टिव होते हैं किधर? SN1 रिएक्शन के थ्रू. क्यों? बिकॉज द कार्बोकैटायन thus form are stabilized by resonance. जितने भी एलाइलिक होते हैं या बेंजालिक हैलाइड होते हैं वह हाईली रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन की तरफ में, क्योंकि जो कार्बोकैटायन मिलेगा वह कार्बोकैटायन आर हाईली स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस के थ्रू वो स्टेबलाइज होगा. फॉर एग्जांपल में हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज. यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह हमारा सपोज दैट हमने Cl लिख दिया, यह एलाइलिक हैलाइड है. यह क्या हमारा एलाइलिक हैलाइड है. अब यह एलाइलिक हैलाइड तो है, लेकिन अगर इस Cl को हम हटा दें तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है. यह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो गया, मतलब कार्बोकैटायन मिला. अब यह कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज बाय द रिजोनेंस, मतलब अगर यह बॉन्ड यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा. CH2 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. यह हमारा क्या था? एलाइलिक कार्बोकैटायन मिला. इसमें हैलोजन जोड़ देंगे तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा. हैलोजन हटा दिया तो एलाइलिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में यह कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है और यह रिजोनेंस के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है. तो हम कहेंगे कि अगर यह रिजोनेंस के प्रति अट्रैक्टिव है तो यह जब भी रिएक्शन दिखाएगा वो रिएक्शन क्या होगा? SN1 रिएक्शन. मतलब यह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड SN1 रिएक्शन के प्रति मोर फेवरेबल होगा. ठीक ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं. हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है. यहाँ के इसके साइड चेन के फॉर्म में हमने लगा दिया यहाँ पे CH2Cl. इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड है. बेंजाइलिक हैलाइड कब है? जब इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है. Cl इसको हटा दें तो यह बेंजाइलिक हैलाइड नहीं रह गया है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में. CH2 अगर Cl हटा दें तो CH2 पे चार्ज हो जाएगा प्लस. CH2 पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज. अब इसका रिजोनेंस देखिए कैसे रिजोनेंस बन रहा है. इसका रिजोनेंस में यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. जब यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ध्यान दीजिएगा कि यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा. तो कार्बोकैटायन बनेगा तो नेक्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है
और यह बॉन्ड हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो कार्बोकैटायन हमको यहाँ मिल जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे अगले वाले स्टेप में यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड मिल गया। यहाँ ऑलरेडी पहले से CH2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले से CH2 क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें बना रखा है। और यह बॉन्ड जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बोकैटायन हमारा यहाँ स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर यह बॉन्ड पुनः यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा कि जो साइड चेन CH2 है उस पर हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, एक बॉन्ड हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एलाइलिक कार्बोकैटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, सो इट्स शो द SN1 रिएक्शन। यहाँ सो इट इज मोर फेवरेबल टुवर्ड SN1 रिएक्शन। मतलब बोथ आर, यहाँ लिख सकते हैं कि बोथ आर स्टेबलाइज, बोथ आर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, both are stabilized by the resonance, so it is more favorable, so it is more favorable toward, so it is more favorable toward SN, यस बड़ा होगा, एन छोटा होगा और इसके साइड में जो 1 लिखेंगे वो भी बड़ा होगा, यस के बराबर होगा। मोर फेवरेबल टुवर्ड SN1 रिएक्शन। यह दोनों में रिजोनेंस चल रहा है और यह रिजोनेंस होने की वजह से ये मैक्सिमम SN1 रिएक्शन के तरफ मोर फेवरेबल होंगे। अगला टॉपिक इसमें आता है जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करना चाहते हैं ताकि जितना भी आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट अनक्लियर है वो पूरी तरीके से जो है क्लियर में आ जाए और आप उसको समझ जाए। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स में पहली बात कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में जानना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं और इसको फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से आपको भी यहाँ पे भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी नॉलेज रखना जरूरी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन का, इसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? सच ए बीम ऑफ लाइट, सच ए बीम ऑफ लाइट, सच ए बीम ऑफ लाइट which has vibration, which has vibration, which has vibration only one plane, only one plane, which has vibration, which has vibration only one plane is called plane polarized light, is called plane polarized light। एक ऐसा लाइट जिनका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होता हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है और इनका वाइब्रेशन डिफरेंट प्लेन में हो रहा है। इनका वाइब्रेशन जो है एक डिफरेंट प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में नहीं है। कुछ का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ का वाइब्रेशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, किसी का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट जिनका वाइब्रेशन, जिस लाइट की बीम का वाइब्रेशन अलग अलग
डायरेक्शंस में है। यहाँ पे हमने एक नाइकोल प्रिज्म लगा दिया। नाइकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है, जैसे हमने दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ दिया है। प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी है, और नई जानकारी तो क्लास 10th वाले में आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, उसमें आप दिया गया होगा कि दो प्रिज्म है, दोनों के एक साथ हमने जोड़ के रख दिया है। अगर इसके थ्रू रे ऑफ लाइट पास होती है, यह नाइकोल प्रिज्म है, क्योंकि नाइकोल प्रिज्म मतलब यह ऐसा प्रिज्म है जिसके थ्रू अगर रे ऑफ लाइट निकलती है तो इनका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होता है। तो सपोज दैट ए बीम ऑफ लाइट है जिनका वाइब्रेशन ओनली वन प्लेन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसको जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम देखते हैं दूसरा टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी इसमें क्लियर हो जाएगा कि पीपीएल की रिक्वायरमेंट क्यों है, केमिस्ट्री में पीपीएल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों नहीं हम इसको फिजिक्स में ही पढ़ रहे हैं। तो हम बता रहे हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? दो सबस्टेंस which can rotate the plane of polarized light, which can rotate the plane of polarized light are called optical active substance, are called optical active substance। ध्यान दीजिएगा कि पीपीएल ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ different type of wavelength। when it light ray of light passes into the Nicol prism मतलब दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ के रखा गया है, तो इट है वाइब्रेशंस ओनली वन प्लेन। इनका वाइब्रेशन क्या होता है, सिर्फ एक प्लेन में हो जाता है। तो इस टाइप के लाइट को हम बोलते हैं पीपीएल। लाइट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स में है, तो फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे। लेकिन जो है इनका जो पाथ होता है, पाथ के बारे में आपको पता ही चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कुछ इस टाइप से चलने वाला है, तो यह पीपीएल है। और इनका रोल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पीपीएल, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोले। लिखे भी हैं कि दो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल को घुमा सकते हैं, उस टाइप कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को दो सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस which can rotate the plane of polarized light is called optical activity। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा दे रहा है। और प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे बोलेंगे, कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को रखने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी द प्रॉपर्टी, यहाँ इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर दें, क्लियरेंस आ जाएगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, the property of the substance which can rotate the plane of polarized light, which can rotate the plane of which can rotate the plane of polarized light
आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड इस टाइप की प्रॉपर्टी को रखते हैं, जो जिनका नेचर इस टाइप से होता है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की प्रोसेस को रखते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, वैसे तो कौन कंपाउंड को घुमा सकता है? कंपाउंड को वही लाइट को वही घुमाएगा, जो पीपीएल लाइट को वही घुमाएगा, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस किससे बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वह होता है कि जिसका कार्बन डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, यह देखिए, यह कार्बन है और एक जुड़ा है COOH से, यहाँ जुड़ा है H से, यह जुड़ा है OH से। ट्राई बैलेंसी कंप्लीट हो गई। चौथा बैलेंसी में C यहाँ से जुड़ा है, यहाँ पे HO है, यह H है, यहाँ COOH है। इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। इसका नेमिंग करते हैं तो क्या मिलता है हमको? टार्टेरिक एसिड कॉमन नेम है, टार्टेरिक एसिड है, इमली वगैरह में मिलने वाला एसिड है। देखो, यह कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। एक साइड से COOH से जुड़ा है, दूसरे से OH से जुड़ा है, तीसरे से H से जुड़ा है। चौथी वैलेंसी को पूरे को इंक्लूड कर दो ना, चौथी वैलेंसी इस कार्बन की, यह पूरा टर्म आ जाएगा, पूरे टर्म को इंक्लूड कर देंगे। यह भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। ये भी कार्बन जो है कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ एक HO मतलब OH जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे COOH ग्रुप। चौथा यह पूरा टर्म आ जाएगा, यह पूरा टर्म हो जो है वो आ जाएगा। तो इसमें 2 कायरल कार्बन आ गए। कितने कायरल कार्बन आ गए? तो हम कहेंगे 2 कायरल कार्बन आ जाएंगे। तो यह इसके अंदर इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो थोड़ा इसका मिरर इमेज देखिए। 2 कायरल कार्बन है तो हो जाएगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, COOH, C, इस कार्बन का OH इधर आ जाएगा मिरर इमेज में, H, यहाँ पे C, H एंड OH, COOH। देखो, इसका इस कंपाउंड का मिरर इमेज यह है और इसमें 2 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी नहीं है, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं लागू नहीं हो रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब लागू होती है? जब कार्बन के टेट्रावैलेंसी में कोई 2 ग्रुप एक सेम आ जाए, 3 ग्रुप सेम आ जाए, 4 ग्रुप सेम आ जाए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां लागू हो रही है। लेकिन इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लागू नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड का मिरर इमेज यह है। अगर यह लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, लाइट को मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, सब लाइट को नहीं, आर्डिनरी लाइट को नहीं, कि अगर इस कंपाउंड पे हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रखते हैं, डालते हैं इस पे, तो अगर यह लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यह लाइट को किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसको बोलते हैं डेस्टोरोटेटरी। अगर यह लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है टुवर्ड द राइट हैंड साइड, घड़ी की सुई चलती है, देखे होंगे ना, राइट साइड से निकलती है, तो यह लाइट, अगर यह लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसके लिए एक वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं डेस्टोरोटेटरी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम पूरी तरीके से स्पेलिंग के बारे में सेटिस्फाई नहीं है, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा तुम लोग सुधार कर लेना उसमें। डेस्टोरोटेटरी, और इसको एल्जेब्रिक साइन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही अगर यह कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड तो इसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, एल्जेब्रिक साइन माइनस से, इसको प्लस से।
तो जो कायरल कार्बन होगा, हमने शुरू में बोला है कि एक ऐसा कार्बन जिसकी टेट्रा वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो वह कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। इसमें 2 कायरल कार्बन आ गए। इसमें कितने कार्बन आ गए? कायरल कार्बन 2 आ गए। अगर इसमें इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम जोड़ दें C2H5 जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें Br, और यहाँ पे जो है सॉलिड डैश लाइक स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे जोड़ दें हम एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है प्लेन से पीछे की तरफ यहाँ पे हम D जोड़ दें, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? अब देखो यहाँ पे यह कायरल कार्बन है, जिसमें इसमें कायरल कार्बन की क्वांटिटी 1 है। इसमें कायरल कार्बन की क्वांटिटी क्या है? 1 है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि यह अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह कार्बन अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए कायरल कार्बन भी पढ़ते हैं, असिमेट्रिक कार्बन भी पढ़ते हैं, स्टीरियो सेंटर भी पढ़ते हैं। तो इसका मिरर इमेज अगर हम बनावें तो कैसा बनेगा? सपोज दैट इसका न्यूक्लियोफाइल से हमने रिएक्शन करा दिया। किसके द्वारा रिएक्शन करा दिया? HO के द्वारा रिएक्शन करा दिया। HO हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल है, इस पे यह अटैक करेगा तो Br यहां से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो किधर जुड़ेगा कि यह हो जाएगा HO, या इसी को हम HO, चाहे इस लिखो यहाँ पे, यह भी प्लेन पे आ जाएगा C2H5। अरे C2H5 पे तो C2H5 मिरर इमेज थोड़ा बनाएगा, H5C2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है हमारा H आ जाएगा। मतलब Br हटने के बाद ध्यान दीजिएगा, चाहे Br को हमने नहीं हटाया, Br को हटा देंगे तो फिर हमको समझाना पड़ेगा टोटल SN2 का मैकेनिज्म। तो यहाँ पे Br, यहाँ पे भी हमने जोड़ दिया Br। तो इस टाइप का यह जो है इसका मिरर इमेज यह है, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको R मिलेगा कैलकुलेशन करने पे, तो इसका इन्वर्जन हमको S मिलेगा। कैलकुलेशन किया जाए तो अगर इसका सपोज दैट इसका इन्वर्जन, इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब रिलेटिव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको R मिल रहा है कैलकुलेशन करने पे, तो इसका जो है हमको क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन S मिलेगा, श्योर है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन करने पे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। हम उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वह चीज़ों को बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमारा कोर्स भी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो पाएगा, और तुम्हारे NCERT में भी ये सब कोर्स में नहीं दिया गया है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर S मिला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन R मिला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S मिलेगा। दोनों क्या है? मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और इसमें कायरल कार्बन भी है, जिसको हम असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, जिसको कायरल बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे D को हटा करके हमने H लिख दिया, यहाँ पे हमने D को हटा करके H लिख दिया, तो यह हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा, यह एक कायरल हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी सेम एटम के द्वारा जुड़ी है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो सेम ग्रुप हुआ कहते हैं हमारा एक कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा कायरल का डिफरेंस और एकायरल का डिफरेंस। और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर्स हैं। क्योंकि अगर ये प्लस दिखा रहा है, मतलब लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? इंस्यूमर्स भी बोले जाएंगे, ये आइसोमर भी है। इंस्यूमर्स में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इंस्यूमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका एक समान होगा। लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन अलग हो जाता है, क्योंकि एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमाएगा। क्लियर है? तो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस डीपली नहीं किया था इसके पहले वाली वीडियो में, प्लेन पोलराइज लाइट और ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल आपको हमने पढ़ाया है, एक कायरल पढ़ाया है, रिटेंशन पढ़ाया है, रेस्टमाइजेशन पढ़ाया है। ठीक है, बाकी जितने भी टर्म आए थे सब पे हमने कुछ ना कुछ बोला है। उसको एक बार जाकर के आप बुक उठाइए, उसमें देखिए। अगर नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक तो आप गूगल क्लासरूम में उसको जानने का प्रयास करिए हमसे। ओके, दैट्स ऑल।